Hello students, this is third and last part of chapter 5 of 7th class acids, bases and salts। तो हम एसिड्स बेसिस के बारे में स्टडी कर चुके थे, इंडिकेटर्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया। इस वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो जब आप एसिड्स और बेसिस को मिक्स करते हो, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इससे जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। आप इस इमेज से और अच्छे से समझ सकते हो कि आपने एक वेसल में एसिड्स और बेस को मिक्स किया, इससे सोल्ट प्लस वाटर बन गए। मतलब ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा। एसिड ने इस बेस का इफेक्ट ख़त्म कर दिया और बेस ने एसिड का इफेक्ट ख़त्म कर दिया। तो अब हम प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और आपने उसमें इंडिकेटर ऐड करना है। इंडिकेटर कौन सा ऐड करोगे आप? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करोगे, 2 ड्रॉप्स ऐड करोगे। और फिनोफ्थलीन आपको याद हो, रिकॉल कीजिए, फिनोफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर था जो एसिड्स में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक हो जाता है। आई होप आपको याद हो। तो अब आपने क्या करना है, एसिड्स प्लस इंडिकेटर वाले मिक्सचर में, सॉल्यूशन में आपने बेस ऐड करना। फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो, तो आप ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, जब तक पिंक कलर नहीं आता जब तक आप ऐड कर दीजिए। पिंक कलर का इंडिकेट करा मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। आप फिर से 1-2 ड्रॉप एसिड की ऐड कर दीजिए, दोबारा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। दोबारा फिर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1-2 ड्रॉप ऐड कर दिए, फिर पिंक कलर हो जाएगा। तो फिनोफ्थलीन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड बेस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। और इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। एक जनरल इक्वेशन आप ऐसे याद कर सकते हो, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस्ड सोडियम क्लोराइड which is a salt plus water. And when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize या destroy the effect of each other. Both the acidic nature of acid and basic nature of base are destroyed. दोनों का वो नेचर खत्म हो जाएगा। एसिड का एसिडिक इफेक्ट और बेस का बेसिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने ध्यान रखना, हीट हमेशा इवोल्व होती है। मतलब अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करके देखोगे आपको थोड़ा सा गर्म लगेगी टेस्ट ट्यूब। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको आप क्या बोलते हो? सोल्ट बोलते हो। सोल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है न्यूट्रलाइजेशन। तो हम इन 4 प्रोसेस में देखेंगे। इंडाइजेशन ट्रीटमेंट, एंटबाई ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट और फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में स्टडी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कैसे अप्लाई होती है। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट इज द इंडाइजेशन ट्रीटमेंट। तो आप सभी को पता है हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट कई बार क्या होता है, एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस्ड हो जाता है जिससे इंडाइजेशन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में इरिटेशन हो जाती है। तो एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस को जो एसिड से हमें छुटकारा दिलाते हैं, एसिडिटी से छुटकारा दिलाते हैं, उनको हम कहते हैं एंटासिड्स। तो एंटासिड्स स्टमक में जाके क्या करते हैं? दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड इन द स्टमक। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये कॉमनली यूज्ड एक एंटासिड था जो पहले यूज होता था। इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है जो कि एक बेस है। जब वो स्टमक के अंदर जो हमारा एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सेकेंड इज द एंटबाई ट्रीटमेंट। जब आपको चींटी काट जाती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है आपकी स्किन में, दैट इज द फॉर्मिक एसिड। और इस एसिड की वजह से आपको पेन और इरिटेशन होती है। अब इस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? बेस यूज़ करोगे। आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो। बेकिंग सोडे में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैलामाइन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो। जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है। जब आप उस जगह पे अप्लाई करते हो जहाँ चींटी ने काटा है तो उससे उसको आपको पेन से राहत मिलती है। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल है।
थर्ड इज़ द सॉइल ट्रीटमेंट। जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज़ करते हो तो उससे आपकी जो सोइल है वो एसिडिक हो जाती है। एंड यू नो प्लांट्स कभी भी ऐसी मिट्टी में ग्रो नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो या बहुत ज़्यादा बेसिक हो। तो मान लो अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आपको उसको बेस से ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे क्विक लाइम। क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, या स्लेक्ट लाइम यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो उससे जो सोइल की एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। अब मान लो सोइल बेसिक है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से क्या होगा, उससे एसिड रिलीज होंगे और वो एसिड सोइल में जो प्रेजेंट बेस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लास्ट है फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट का। जो फैक्ट्री से बहुत सारे जो एसिड्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, बाहर निकलते हैं वेस्ट के तौर पे, और वो जो एसिड्स हैं जब वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो वो पानी में जो फिश वगैरह या बाकी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको मार देते हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेस ऐड करके। तो लास्ट टॉपिक एक आपका बचता है एसिड रेन का, कि पोल्यूशन जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है उनकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। जब वो वाटर वेपर्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इससे एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, और वो एसिड्स प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, एनिमल्स को, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है। तो आइए हम इसको एसिड रेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एसिड रेन क्या होती है। व्हेन द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इट इज कॉल्ड एन एसिड रेन। अब रेन एसिडिक बनती कैसे है, जो एटमॉस्फेयर में या पहले से प्रेजेंट है या आपके पोल्यूशन की वजह से जो गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो वाटर वेपर के साथ कांटेक्ट में आती है वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाती है। और ये एसिड रेन के साथ धरती पे आते हैं, और एसिड रेन से आपको पता है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को, एक्वेटिक लाइफ्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब टॉपिक समझ में आए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट